चलो, आज का टॉपिक है अपना हार्ट, यानी हृदय या दिल जिसको बोलते हैं ना। हृदय, हार्ट, क्या हुआ? ठीक है, एक आधा क्वेश्चन टॉपिक से मिलेगा आपको, हार्ट से। तो स्टडी ऑफ हार्ट, अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन, उसका अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। उसके बाद अपने हार्ट की जब जांच करवाते हैं तो उस जांच का नाम क्या होता है? अभी करवाई नहीं है ना कल किसी ने। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जब जांच करते हैं तो इस तरह से लाइनें आती है ना हार्ट की, अगर ये लाइनें सीधी हो जाए तो किस्सा खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है। अध्ययन हो गया, कार्डियोलॉजी, जांच हो गई, ईसीजी। वजन की बात करें, वेट, तो कितना वेट होता है पुरुष, मेल और महिला? कितना होता है भी वेट बताओ? 300 ग्राम होता है पुरुषों का, 250 ग्राम होता है महिलाओं का। पुरुषों का दिल क्या होता है? बड़ा होता है ना? कितना पुरुषों का दिल बड़ा होता है और महिलाओं का दिल छोटा होता है, कंजूस होती है महिलाएं। तो वेट ध्यान रखना, पुरुष का 300 ग्राम, महिला का 250 ग्राम। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, वजन हो गया। उसके बाद जो हृदय है अपना, रैखित और अनैच्छिक, पेशीय अंग है। रैखित और अनैच्छिक पेशीय अंग है, एक मस्कुलर ऑर्गन है आपका जो हार्ट है। और अपना जो हृदय होता है वो मायोजेनिक हृदय होता है। कैसा हृदय होता है? मायोजेनिक हृदय। अब इसका मतलब क्या है? एक होता है न्यूरोजेनिक हृदय, एक होता है मायोजेनिक हृदय। मायोजेनिक का मतलब है कि आपका हार्ट माइंड के साथ कनेक्टेड नहीं है। एक जानवर होता है ना, कॉकरोच, उसका हार्ट जो होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। कॉकरोच का हृदय न्यूरोजेनिक होता है। आपने कभी कॉकरोच के मारा होगा तो वो क्या होता है? मरने का नाटक करता है, मरता नहीं है। न्यूरोजेनिक का मतलब है उसका हार्ट उसके दिमाग के कंट्रोल में है। अगर आपका हार्ट आपके कंट्रोल में हो जाए तो क्या होता है कि हृदय को रोक दिया, मतलब मरने की एक्टिंग करते हैं, फिर मसाना में ले जाए फूंकने खाते रहे, खड़ा हो जाता है मैं तो नाटक कर रहा था। वो हृदय होता है कॉकरोच के पास, न्यूरोजेनिक, कि आप उसको टच करोगे वो वही न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसे लगेगा कि मर गया बेचारा, जैसे साइड हुए फिर वो वहां से फरार भाग गया। तो कॉकरोच का हृदय होता है न्यूरोजेनिक, यानी कि उसका हृदय, उसका जो दिल है वो दिमाग के कंट्रोल में है। लेकिन इंसान का ऐसा नहीं होता, मायोजेनिक होता है। ठीक है, तो मायोजेनिक हृदय इंसान के अंदर पाया जाता है, कॉकरोच में होता है न्यूरोजेनिक। एक हृदय दर, हार्ट बीट जिसको अपने बोलते हैं, कितनी होती है? 72 टाइम्स, 72 बार प्रति मिनट। एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार दिल धड़कता है एक मिनट में। अब आप कई बार रनिंग करते हो, दौड़ लगाते हो, तो जो आपकी हार्ट बीट है क्या होती है? तेज होने लग जाती है। और जब आराम कर रहे होते हो, बेड पे सो रहे होते हो, तो उस टाइम आपकी हार्ट बीट हो जाती है स्लो। तो हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट जब तेज होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैकी कार्डियक। कार्डियक का मतलब हार्ट, जहां भी कार्डियक वर्ड आएगा दिल से कनेक्शन है, और तेज होगी तो उसको बोलेंगे ट्रैकी कार्डियक। और जब हार्ट बीट धीरे हो जाए, धीमी हो,
तो उसको बोलते हैं ब्रेडी कार्डियक। क्या बोलते हैं? ब्रेडी कार्डियक। दौड़ कहाँ लगाते हो? ट्रैक पे लगाते हो, तो हार्ट बीट तेज होगी, उसको क्या बोलेंगे? ट्रैकीकार्डियक। आराम कहाँ करते हो? बेड पे करते हो, तो ब्रेडी कार्डियक। बेड पे हार्ट बीट क्या हो जाती है? धीरे हो जाती है, बंद नहीं होती। क्या पकड़ी, बंद कर दिया। अब जब हार्ट है आपका, हृदय है, फैलता है, सिकुड़ता है, यही काम करता है। फैलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं और सिकुड़ने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब सिकुड़ता है तो से याद रख लेना, सिस्टोल। और फैलने को बोलते हैं डायस्टोल। सिकुड़ना सिस्टोल, फैलना डायस्टोल। सिकुड़ने को क्या कहेंगे? सिस्टोल। फैलने को डायस्टोल। अब हृदय का मापन किससे करते हो आप? कौन सा यंत्र होता है? डॉक्टर के कान लगा के रखता है, गले में टांग के, क्या बोलते हैं उसको? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। कौन सा स्कोप? स्टेथोस्कोप। तो हार्ट बीट मेजरमेंट करता है, कितनी बार धड़क रहा है। डॉक्टर लगाता है ना, कान में लगा के, आपके बैक में लगाता है, चेस्ट पे लगाता है, तो कौन सा स्कोप होता है? स्टेथोस्कोप। खोज किसने की थी? खोज की थी लेनक ने। स्टेथोस्कोप के खोजकर्ता थे लेनक। उसके बाद जो हृदय है अपना, कौन इसके अंदर द्रव पाया जाता है? उस द्रव का नाम, लिक्विड पाया जाता है, पेरिकार्डियल द्रव। जहां कार्डियल वर्ड आ गया, कार्डिक, कार्डियल, तो किसकी बात हो रही है? हार्ट की। और एक झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, वो कौन सी झिल्ली होती है? पेरिकार्डियल झिल्ली। द्रव कौन सा? पेरिकार्डियल द्रव। और झिल्ली कौन सी? पेरिकार्डियल झिल्ली। उसके बाद अपनी एक इंसान की जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है? सांस 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 14 से 16 बार अप्रोक्स है, प्रति मिनट इतनी सांस लेता है। कौन सी? 72। हृदय स्पंदन, हार्ट बीट जो है वो 72 बार धड़कता है, दिल। और ये है सांस लेने की दर। सांस लेते हैं ना, सांस लेना, अंदर लेना, बाहर, वो श्वसन दर है, सांस लेने की दर। तो सांस लेने की दर, अपने को सांस धीरे धीरे लेना चाहिए। जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी खत्म होते हैं। और जैसे कुत्ता है, कुत्ता सारा दिन लगा रहता है, सारा दिन 12-13 साल में सल्ट जाता है। कुत्ते की उम्र इतनी होती है, 12-13 साल ही होती है। तो सांस धीरे धीरे लो। अब वो ये खरगोश है, खरगोश भागता रहता है, सारा दिन दौड़ लगाता रहता है, एक्सरसाइज करता है, खेलता कूदता रहता है, 10-12 साल में सल्ट जाता है। कछुआ कुछ नहीं करता बेचारा, 300 साल जिंदा रहता है। तो जिंदा रहने के लिए कुछ ना करना जरूरी है। तो श्वसन दर कितनी है अपनी? सांस लेने की जो दर है वो है 14 से 16। अब स्टेथोस्कोप जो है, कौन से सिद्धांत पे काम करता है? डॉक्टर इससे क्या करता है? स्टेथोस्कोप से क्या करता है डॉक्टर? स्टेथोस्कोप क्या काम करता है? आपकी जो हार्ट बीट है वो सुनाई देती है, तो ये काम करता है ध्वनि के प्रावर्तन के सिद्धांत पर। ध्वनि के प्रावर्तन के सिद्धांत पर ये काम करता है। हृदय धड़कन की आवाज कैसी होती है? लबडब, है ना? जब स्वस्थ हृदय है तो कैसी आवाज आएगी? लबडब की। और जब अस्वस्थ व्यक्ति, बीमार है, कौन कौन सी? मर मर की। हृदय वाले को मर 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 मर, जल्दी मर। और जब सही है तो लबडब की। ये हार्ट साउंड। और स्टेथोस्कोप काम किस पे करता है? कौन से सिद्धांत? ध्वनि के प्रावर्तन। ध्वनि प्रावर्तित होती है कि वो आगे वाला हिस्सा कहाँ लगाता है? चेस्ट पे लगाता है, बैक में लगाता है, तो उसकी साउंड कानों तक आती है, प्रावर्तित होकर आती है। तो स्टेथोस्कोप किस पे काम करता है? ध्वनि के प्रावर्तन के सिद्धांत पे। ध्वनि कैसी आती है? लव डब की। अब एक बात आपको जो याद रखनी है, फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट, पहला कृत्रिम हृदय।
कृत्रिम हृदय कौन सा था? जार्विक 7। जार्विक नामक वैज्ञानिक था, 7वीं बार तैयार हुआ, बनाया उसने, तो उसका नाम क्या था? जार्विक 7। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? हृदय प्रत्यारोपण ये किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने। और भारत में, इन इंडिया, डॉक्टर वेणुगोपाल, दिल्ली एम्स में। ये जरूर याद रख लेना। फर्स्ट किसने किया था, पूछा हुआ क्वेश्चन है। डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, सर्जरी की थी, साउथ अफ्रीका का था। बस नाम जरूर याद रख लेना, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड। भारत में किसने किया था? डॉक्टर वेणुगोपाल ने। अगर पेशेंट का नाम भी याद रखना चाहो तो रख लेना, पेशेंट था देवी राम। देवी राम, देवीलाल नहीं है, देवी राम है। ये हार्ट की जनरल इंफॉर्मेशन है। अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। जांच ईसीजी कहलाती है। वजन पुरुषों में 300 ग्राम, महिला में 250 ग्राम। रैखित अनैच्छिक पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है। हृदय किस प्रकार का है? मायोजेनिक है, मतलब माइंड के कंट्रोल में नहीं है। हार्ट और माइंड दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। कोग्रोथ में कैसा होता है? न्यूरोजेनिक, यानी कि वो मरने का नाटक कर सकता है। हार्ट बीट, स्पंदन दर जो होती है 72 बार प्रति मिनट होती है। जब हार्ट बीट तेज होती है तो उसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डियक, स्लो को क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डियक। हृदय का फैलना, डायस्टोल, सिकुड़ना, सिस्टोल। और मापन किससे होता है? स्टेथोस्कोप से। खोज किसने की थी? लेनक ने की थी। द्रव पाया जाता है जो लिक्विड होता है वो पेरिकार्डियल लिक्विड होता है। मेम्ब्रेन, झिल्ली जो होती है पेरिकार्डियल झिल्ली होती है। सांस लेने की जो दर है वो ध्यान रखना कितनी होती है? 14 से 16 बार प्रति मिनट। चैम्बर या कक्ष, कुछ जानवर जिनके आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो मछली, कितने चैम्बर होते हैं? दो। मछली में दो कक्ष होते हैं, हृदय के अंदर चैम्बर होते हैं। उसके बाद सरीसृप, क्या होते हैं सरीसृप? सांप वगैरह, रेप्टाइल जिसको बोलते हैं, जो पेट के बल चलते हैं, उनमें होते हैं 3 कक्ष, उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं। मेंढक, मेंढक में भी 3 होते हैं। अब उसके बाद, मेंढक के बाद व्हेल मछली, एक आती है डॉल्फिन मछली, दोनों मछली है। उसके अलावा चमगादड़, बंदर, कुत्ता, कितने होते हैं? मनुष्य, अब तो आ जाएगा याद, सभी में होते हैं 4। अब यहाँ मछली में 2 है, और यहाँ व्हेल की बात हुई तो कितने हो गए? 4 हो गए। तो व्हेल स्तनधारियों में आती है। जितने भी स्तनधारी होते हैं उनमें चैम्बर कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। ठीक है। डॉल्फिन, यानी कि व्हेल जो है वो पानी के अंदर वाली ऑक्सीजन यूज नहीं करती, वो बार बार पानी के बाहर आके सांस लेती है, तो वो स्तनधारी है। कितने चैम्बर? 4 है। चाहे कुत्ता, चमगादड़, जितने भी स्तनधारी है सभी में 4 कक्ष, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। उसके बाद केंचुआ, केंचुए में कितने चैम्बर होते हैं? 8, केंचुए में 8। और कॉकरोच, कॉकरोच जनता पार्टी ना, 13। ठीक है, कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं, 13 कमरे होते हैं। यानी तो उसने तो पूरी धर्मशाला खोल रखी है ना दिल में, आते जाओ आते जाओ। केंचुआ 8, मनुष्य 4, याद रख लेना। चैम्बर यानी कि कक्षों की संख्या हृदय के अंदर। अब अपने बात करते हैं मनुष्य की। मनुष्य के हार्ट जनरल, ठीक है, ये दिल नहीं है, समझाना है सिर्फ, है ना, वरना कहीं तो दिल ये वाला बना देते ना। हाँ,
ये दिल नहीं है, ये पत्ता है। ठीक है। इसके अंदर जो ऊपर वाले दो चैम्बर है वो तो होते हैं आलिंद, यानी कि ऊपर होते हैं आलिंद और नीचे होते हैं निल्य। नी से नीचे, नी से निल्य, याद रख लेना। अब इनके बीच में होते हैं कपाट, वाल्व जिसको बोलते हैं। वर्ड याद रखना, टीबी। ये कौन सा साइड है? राइट लेफ्ट? ये दाया, इस साइड। ये है दाया। अपना हार्ट कहाँ है? दिल कड़ा है? अरे दिल तो आपका फ्रंट में अपनी तरफ ही देखने लग जानी, मेरी तरफ ही देखो, यानी कि खुद की तरफ से देखो, यानी कि सामने थे इन्हों देख लग रहे तो थारो चेंज हो देखो। आप इसको देख रहे हो, आपके अकॉर्डिंग तो ये बाया है, लेकिन अपने हार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये है दाया, ये वाला बाया। यानी कि दाया आलिंद, बाया आलिंद, ये दाया निल्य और ये बाया निल्य। राइट हैंड, दाया राइट होता है। ठीक है। अब इनके बीच में कपाट यानी कि गेट लगे हुए हैं। लबडब की ध्वनि आती है ना, जब ये कपाट बंद होते हैं खुलते हैं तब ध्वनि आती है लबडब की। टी से याद रख लेना, ट्राई कस्पिड, ट्राई कस्पिड कपाट या वाल्व जिसको बोलते हैं। बी से होता है बाय कस्पिड वाल्व। ठीक है। अब ट्राइकस्पिड की बात करें तो किन किन के मध्य है ट्राइकस्पिड जो वॉल है, कपाट है, दाया आलिंद दाया निल्य के मध्य। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, दाया आलिंद प्लस दाया निल्य। बाएं कस्पिड की बात करें तो इन दोनों के मध्य है बाया आलिंद बाया निल्य। प्लस में बाया निल्य, इन दोनों के मध्य कौन सा पाया जाता है? बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड पाया जाता है, दाया आलिंद दाया निल्य। ठीक है। हार्ट के स्ट्रक्चर समझ आ गई, ऊपर वाले दो भाग आलिंद, नीचे वाले दो भाग निल्य कहलाते हैं। उन दोनों के बीच में डोर है। वैसे जनरली हृदय में कितने का पार्ट होते हैं? वाल्व कितने होते हैं? 4 होते हैं टोटल। 4 वाल्व होते हैं, दो तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड होते हैं, एक होता है महाधमनी महाधमनी, महाधमनी का पार्ट होता है। ठीक है। और एक होता है पल्मोनरी वाल्व। 4 होते हैं, पांचवा एक और खोजा गया है जो महिला सुपरवाइजर में पूछा गया था, दाएं आलिंद में होते हैं। ठीक है। उससे पहले अपने इनकी बात करते हैं, दाया बाया। ब्लड सप्लाई करने का मेन काम क्या है हर जगह? अशुद्ध रक्त को शुद्ध करेंगे, वो बॉडी में जाएगा। तो पहले उस रक्त की बात कर लेते हैं कि वो आता कहां से जाता कहां से है। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो होती है धमनी, एक क्या होती है? शीरा। धमनी से याद रख लेना, दह से धमनी, दह से दूर, हृदय से दूर लेके जाएगी, हृदय से दूर। और इसके अंदर होता है, कैसा रक्त होता है धमनी में? शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड। अपवाद भी है इसका। और हृदय के पास कौन लेके जाता है? शीरा, अशुद्ध रक्त। अब इसको अपने समझते हैं कि हृदय है आपका, 4 वाल्व है, ऊपर लंग से आपके फेफड़े और नीचे आपकी पूरी बॉडी है। बॉडी से जो अशुद्ध रक्त है वो सबसे पहले कहां जाता है? दाया आलिंद में। अब बॉडी से रक्त जा रहा है, कहां जा रहा है? आलिंद में। हृदय के पास जा रहा है, हृदय से दूर जा रहा है? पास जा रहा है, कौन लेके जा रहा है फिर? शीरा लेके जा रही है, तो इसको बोलते हैं शीरा। धमनी दूर लेके जा रही है। अब यहां से ये दाएं आलिंद से जाएगा निल्य में, और निल्य से जाता है फेफड़ों में। अब क्या कर रहे हैं? हृदय से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं ना हृदय से, तो हृदय से दूर कौन लेके जाएगा? धमनी। ये है धमनी। अब दूर लेके जा रहे हैं धमनी। अब एक बात बताओ, बॉडी से ये जो रक्त गया ये है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त है ये।
अशुद्ध का मतलब CO2 युक्त, इसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फेफड़े उसको करते हैं शुद्ध। तो ये धमनी है, धमनी का काम क्या है, शुद्ध रक्त लेके जाना, लेकिन ये अशुद्ध लेके जा रही है, तो इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। नाम याद रह जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी या पल्मनरी, इसको बोलते हैं धमनी, ठीक है। तो फेफड़ों से रक्त गया आगे, शुद्ध होके यहाँ पे हो गया शुद्ध रक्त, फेफड़ों में शुद्ध हो गया, यानी कि शुद्ध रक्त में क्या होगी, ऑक्सीजन। अब यहां से ये रक्त जाता है किसमें, आलिंद में, कौन से में, बाह्य आलिंद में, बाह्य आलिंद से नील्य में, नील्य से वापस पूरी बॉडी में। तो अब ये शुद्ध रक्त कहाँ आया, हृदय की तरफ आ गया, हृदय के पास लेके जाने का काम किसका, शिरा का। शिरा का काम क्या है वैसे, अशुद्ध रक्त लेके जाना, यहाँ लेके कौन सा रक्त जा रही है, शुद्ध, तो अपवाद हो गया ना, कौन सी शिरा, फुफ्फुसीय शिरा या फिर पल्मोनरी वेन जिसको बोलते हैं, और ये दूर लेके जा रही है, इसको क्या बोलेंगे अपने अब, धमनी। तो बॉडी से अशुद्ध रक्त जाता है पहले दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से जाएगा कहां पे, दाएं निल्य में, ये दाया निल्य है, दाएं निल्य से कहा जाता है, फुफ्फुस या धमनी लेके जाएगी फेफड़ों में, फेफड़ों से ऑक्सीजन मिली, यानी कि ब्लड क्या होगा आपका, प्योर हो गया, शुद्ध हो गया, वो जाएगा कहां, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से कहा जाएगा, बाया निल्य, फिर वहां से धमनी लेके जाएगी बॉडी में। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है ऐसे कैसे, ठीक है। सबसे पहले दाया आलिंद, फिर दाया निल्य, फिर फेफड़े, फेफड़ों से बाया आलिंद, फिर बाया निल्य, फिर वापस पूरी बॉडी के अंदर। ये स्ट्रक्चर, ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है, जिस दिन बंद होगी उस दिन घर वाले फूंक के आएंगे आपको, फूंक के जाएंगे और क्या, ठीक है। अब आपको पांचवा गेट बताया था, पांचवा वॉल, फिफ्थ वॉल। हाँ, फिफ्थ वॉल, चार गेट तो आपको बता दिए, चार कपाट, ठीक है, हृदय में चार होते हैं, पांचवा जो उसको बोलते हैं थिबेसियस, थिबेसियस कपाट, कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है दाया आलिंद में। याद रखना, महिला सुपरवाइजर का क्वेश्चन है ये, पांचवा वॉल्व जो है, क्वेश्चन क्या था कि थिबेसियस कपाट या थिबेसियस वॉल्व हृदय के किस कक्ष में पाया जाता है, किस चैम्बर में पाया जाता है, तो क्या बताओगे, दाया आलिंद में, यानी कि राइट आर्टरी में पाया जाता है आपका थिबेसियस कपाट। ये आपका हार्ट का टॉपिक कंप्लीट।